अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद बाबर। फिल्म लर्न कैफ़े की तरफ से बायोलॉजी की लेक्चर सीरीज जारी है। तो आज हम सेकंड ईयर से लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, फीडबैक मैकेनिज्म इन होम्योस्टेसिस। तो पहले हमने बात की थी प्रीवियस 2 लेक्चर्स के अंदर कि होम्योस्टेसिस क्या है। तो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि होम्योस्टेसिस क्या है। तो होम्योस्टेसिस में हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने इंटरनल और एक्सटर्नल सिस्टम के अंदर जो भी चेंजेस आती है उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है विद इन रेंज। वो रेंज स्पेसिफिक होती है हर ऑर्गेनिज्म के लिए जिसके अंदर वो सरवाइव करता है। तो आज हमने बात करनी है कि होम्योस्टेसिस कैसे कंट्रोल होती है। एटलीस्ट कोई ना कोई सिस्टम तो होता है ना जो होम्योस्टेसिस को कंट्रोल कर रहा होता है। कोई ऐसा सेंटर है जो होम्योस्टेसिस को प्रॉपर तरीके से करवाने के लिए क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। आज हमने उस सिस्टम के बारे में बात करना है कि वो सिस्टम क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फीडबैक मैकेनिज्म क्या है। यानी फीडबैक मैकेनिज्म वो मैकेनिज्म है किसी भी ऑर्गेनिज्म का कि कोई भी चेंज आती है उसके बदले में जो काम या जो रिस्पॉन्स शो होता है उस रिस्पॉन्स को हम फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। यानी कोई भी स्टिमुलस होता है, स्टिमुलस यानी कोई भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर चेंज होती है और उस चेंज को बॉडी किस तरह लेती है और उसके अगेंस्ट क्या काम परफॉर्म करवाती है, तो ये है फीडबैक मैकेनिज्म। एक जगह से मैसेज रिसीव हुआ और दोबारा उसी जगह मैसेज गया, तो ये क्या है, फीडबैक मैकेनिज्म है। एक तरह से रिसीव हुआ और दूसरी तरफ से जो है ना दोबारा उसको रिस्पॉन्स चला गया, तो दोबारा वो क्या करेगी, बॉडी उसको रिस्पॉन्स करके हमें बताएगी कि किस तरह की चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर अकर हुई हैं। तो फीडबैक मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं कि फीडबैक मैकेनिज्म क्या है। द डिटेक्शन ऑफ चेंजेस एंड द सिग्नलिंग फॉर इफेक्टर टू इट्स रिस्पॉन्स इन कंट्रोल सिस्टम। तो कंट्रोल सिस्टम के अंदर क्या होती है, डिटेक्शन ऑफ चेंजेस। जो भी इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस हो रही है उसको डिटेक्ट किया जाता है, एंड सिग्नलिंग, और उस चेंज को डिटेक्ट करने के बाद सिग्नल दिया जाता है इफेक्टर टू इट्स रिस्पॉन्स इन कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो ये चेंज डिटेक्ट होकर सिग्नल किसके पास जाता है, कंट्रोल सिस्टम के पास। जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, अगर कोई भी हमें इवन के कोई बाइट होती है या कोई सुई चुभ जाती है तो उसका मैसेज किसके पास जाता है, ब्रेन के पास जाता है। तो ब्रेन हमें दोबारा मैसेज देता है, क्या करता है कि आपने हाथ पीछे कर लेना। तो एक काम ये एक सिस्टम के थ्रू हो रहा है, तो इस सिस्टम का नाम क्या है, फीडबैक मैकेनिज्म। अच्छा, कंट्रोल सिस्टम आर रिक्वायर्ड फॉर होम्योस्टेटिक रेगुलेशन। कंट्रोल सिस्टम की जरूरत क्यों है, कंट्रोल सिस्टम की जरूरत इसलिए है ताकि होम्योस्टेसिस क्या हो, सही तरह से परफॉर्म हो जाए। कंट्रोल सिस्टम के बगैर होम्योस्टेसिस नहीं हो सकती। अगर हम बात करें विदाउट ब्रेन, अगर ब्रेन कुछ सोचता नहीं है, कोई काम परफॉर्म नहीं करता, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्या हम कोई काम परफॉर्म करते हैं, नहीं। क्या अगर ब्रेन हमारा साथ ना दे, क्या कोई काम हम सही तरह से उसको परफॉर्म कर सकते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। एटलीस्ट कोई ना कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो हमारे तमाम के तमाम काम को क्या कर रहा हो, देख रहा हो। इस तरह यही कंट्रोल सिस्टम क्या करता है, होम्योस्टेसिस के जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी रेगुलेशन हैं, जितने भी मैकेनिज्म हैं, ये उनको कंट्रोल करता है और उनको देखता है कि आपने कैसे परफॉर्म करवाना। तो बेसिकली क्या है कि कंट्रोल सिस्टम उनको वो वे प्रोवाइड करता है जिससे होम्योस्टेसिस बेहतर तरीके से होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लिविंग कंट्रोल सिस्टम वर्क लाइक फिजिकल कंट्रोल सिस्टम। ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का सिस्टम होता है, एक ये लाइक मशीन का, जिस तरह मशीन वर्क करती है ऐसे ही होता है। आपकी बुक में अंदर पहले एग्जांपल दी गई है फिजिकल वर्क की। फिजिकल सिस्टम को इन्होंने एक मशीन के जरिए एग्जांपल देकर समझाया है। जिस तरह मशीन के क्या है, कंपोनेंट ऑफ कंट्रोल सिस्टम, उस मशीन के कुछ सिस्टम है जिससे वो मशीन क्या कर रही है, रन कर रही है। तो पहला सिस्टम क्या है, रिसेप्टर है, कंट्रोल सेंटर है और इफेक्टर है। ठीक है, तो रिसेप्टर का क्या काम है, रिसेप्टर का काम है कि सिग्नल रिसीव करना। अगर कोई चीज, अगर किसी मशीन के अंदर कोई चीज ग्रो कर रही है, अगर वो सही तरह से ग्रो कर रही है तो उसका सिग्नल भी क्या कर रहा है, उस सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम के पास जा रहा है, अच्छा या बुरा काम हो रहा है। अगर काम ठीक चल रहा है तो कंट्रोल सिस्टम करेंगे इट्स विल ओके, यू कैन डू इट। अगर
अगर कोई नेगेटिव सिग्नल आता है कि कोई हमारा जो अंदर कल्चर या कोई चीज़ ग्रो हो रही है किसी मशीन के अंदर, वो काम सही परफॉर्म नहीं कर रही, तो फिर क्या करेगा, कंट्रोल सिस्टम से कहेगा कि आप जो है ना कोई दूसरे सिस्टम ऑन करो जिससे ये प्रॉब्लम क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। इसी तरह इफेक्टर का काम है। इफेक्टर क्या चीज़ होगी, जो प्रॉब्लम को रिमूव करेगा वो इफेक्टर का काम करेगी। मशीन के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात नहीं कर रहे हम, ये एक मैकेनिक मशीन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आपको बुक में यही एग्जांपल देता है कि इंसान का जो जिस्म है इट्स लाइक अ मशीन, जिस तरह मशीन वर्क करती है ऐसे ही जो है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म का सिस्टम एक पर्टिकुलर वे से और एक पर्टिकुलर टाइम पर काम करता है। अब फिजिकल कंट्रोल सिस्टम में, यहाँ पर फिजिकल कंट्रोल सिस्टम में टेम्परेचर की एग्जांपल दी गई है कि फिजिकल कंट्रोल सिस्टम है जिसमें टेम्परेचर है। अगर फर्ज करें एक मशीन के अंदर टेम्परेचर बढ़ जाता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो आप टेम्परेचर को उसकी नॉर्मल रेंज के अंदर लेके आना है। तो क्या होता है, उस मशीन के साथ साथ कुछ ऐसे इक्विपमेंट भी लगे हुए हैं जो क्या कर रहे हैं, उसको उस प्रॉब्लम को या उस टेम्परेचर को क्या करेंगे, कम या विद इन रेंज लाने की कोशिश करेंगे। अगर टेम्परेचर हाई हो गया तो फिर क्या होगा, कूलिंग सिस्टम क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा ताकि टेम्परेचर को कम कर लिया जाए। अगर टेम्परेचर क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा गिर गया है, तो फिर क्या कर दिया जाएगा, हीटर का स्विच ऑन कर दिया जाएगा कि उसकी हीट जो है ना बढ़ जाए। तो ये वाइस वर्सा चलते हैं। अगर हीट बढ़ गई है तो जो है कूलिंग स्विच ऑन हो जाएगा। अगर जो है ना टेम्परेचर बहुत कम हो गया तो फिर हीटर का स्विच ऑन हो जाएगा। तो इस तरह ये क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए सिस्टम काम कर रहा है। इस तरह अगर मशीन इस तरह स्टेबल हालत में रहेगी तो वर्क करेगी, अदरवाइज जो है ना वो अपना सही तरह वर्क परफॉर्म नहीं कर पाएगी। These two component fixed temperature within range। तो ये जो दो कंपोनेंट हैं क्या कर रहे हैं, ये जो दो कंपोनेंट है ये क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को उसकी रेंज के अंदर रख रहे हैं। टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, उसकी रेंज के अंदर रख रहे हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं लिविंग कंट्रोल सिस्टम की कि लिविंग कंट्रोल सिस्टम के अंदर रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर कैसे वर्क करता है। अच्छा, इसमें क्या होता है, जिस तरह मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ, तो अगर मुझे कोई यहाँ पर क्या होती है, कोई सुई जो है ना मुझे चुभती है, तो ये यहाँ पर मेरे से स्टिमुलस रिसीव होगी, यानी कोई मैसेज रिसीव हो गया। मैसेज यहाँ से ट्रांसफर होते हुए कहाँ जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन के पास जाएगा। जैसे ही ब्रेन के पास जाएगा, ब्रेन उस मैसेज को पढ़कर क्या करेगा, आपके मसल्स के पास भेज देगा। मसल आपके क्या है, इफेक्टर है। इफेक्टर क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। अब ब्रेन ने क्या हुक्म दिया है इफेक्टर को यानी मसल को कि अपना हाथ पीछे कर लो, तो हम तेजी से अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। तो ये भी क्या है, फीडबैक मैकेनिज्म है। अच्छा, सिमिलरली सेट पॉइंट ऑफ टेम्परेचर मेंटेन ईजी एंडोथर्मिक एनिमल्स। जिस तरह फिजिकल के अंदर हमने पढ़ा था, फिजिकल कंट्रोल सिस्टम के अंदर अभी हमने पढ़ा है कि ये क्या कर रहे हैं, हीटर और कूलिंग के जो स्विच हैं वो ऑन या ऑफ होने से क्या हो रहा है, टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है। इसी तरह यहाँ पर क्या है, वो एक सेट पॉइंट अचीव कर रहे हैं। इसी तरह कंट्रोल सिस्टम में भी क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सेट पॉइंट अचीव करते हैं। सेट पॉइंट क्या है, अगर मिसाल के तौर पर ऑर्गेनिज्म का टेम्परेचर क्या है, 37 सेंटीग्रेड है, इसकी रेंज कितनी होनी चाहिए कि 38 तक रहे, रेंज के अंदर रहे। अगर यहाँ तक टेम्परेचर बढ़ता है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ता, तो हमारा क्या है, टेम्परेचर ठीक है। तो इस रेंज के अंदर टेम्परेचर अब एक ऑर्गेनिज्म रखने की कोशिश करता है, लेकिन तमाम तरह के ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं कर पाते, ठीक है। जो मैमल हैं, स्पेशली मैमल्स के हैं, ये इस रेंज तक, अगर मैमल की बात करें तो इस रेंज तक टेम्परेचर को अचीव करते हैं। अच्छा, उसकी एग्जांपल यहाँ पे क्या दी गई है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक बेसिकली वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने टेम्परेचर को इस रेंज के अंदर क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, यानी इस रेंज के अंदर अपने टेम्परेचर को रहने देते हैं। उसके बाद रिसेप्टर और कंट्रोल सिस्टम इफेक्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसे वर्क करते हैं ये देखते हैं हम। रिसेप्टर क्या करता है, डिटेक्ट द चेंज इन एनवायरनमेंट। जैसे इन्वायरमेंट के अंदर कोई चेंज आती है उसको डिटेक्ट करता है। इजी कोई टेम्परेचर हो सकता है, लाजमी नहीं टेम्परेचर भी हो, कोई सॉल्ट, कोई जो है ना वाटर की अवेलेबिलिटी अगर किसी सेल के अंदर कम या ज़्यादा हो रही है तो ये भी एक स्टिमुलस है। कंट्रोल सिस्टम,
तो कंट्रोल सिस्टम क्या करता है, दैट टेक एक्शन बाय कूलिंग। अगर टेम्परेचर, अगर हमने यहाँ पर एग्जांपल टेम्परेचर की ली है ना, तो वो क्या कह रहा है कि कंट्रोल सिस्टम एक्शन लेता है किसके जरिए, कूलिंग के जरिए। टेम्परेचर हाई हो रहा है तो हमें किसकी जरूरत है, कूलिंग की, टेम्परेचर को कम करने की जरूरत है। इस तरह फैक्टर है, फैक्टर क्या करता है, ए फैक्टर रिसीव सिग्नल फ्रॉम कंट्रोल सिस्टम टू इट्स रिस्पॉन्स। ए फैक्टर क्या करता है, सिग्नल लेता है कंट्रोल सिस्टम ने, कंट्रोल सिस्टम ने उसे क्या कहा कि आप जो है टेम्परेचर को कम कर दो, और जब फैक्टर वो काम करेंगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जिस तरह अगर एनिमल्स की बात करें कि एनिमल्स के अगर टेम्परेचर बढ़ जाए, अगर बाहर का इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 40 सेंटीग्रेड हो रहा है और अंदर का टेम्परेचर 37 पर खड़ा है, तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर को हम क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट के साथ टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा। इसकी रीज़न यही है कि हमारा सिस्टम जो है ना उस इन्वायरमेंट के खिलाफ रजिस्ट कर रहा है, उससे आगे बढ़ने नहीं दे रहा। तो ये एक कंट्रोल सिस्टम है। अच्छा, इस सिस्टम को अचीव करने के लिए हमारी बॉडी मुख्तलिफ वर्क परफॉर्म करती है। क्या करती है, थर्मोरेगुलेट करती है ताकि बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाए। मसलन अगर बाहर हीट ज़्यादा है तो अंदर हमारी बॉडी को कूलिंग की ज़रूरत है, तो क्या करेंगे, ब्लड का ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेशन स्किन की तरफ होगी ताकि ब्लड से जो है ना हीट बाहर प्रोड्यूस हो जाए। और फिर क्या करेगी कि हमारा ब्रेन क्या करेगा, हमारे स्वेट ग्लैंड को कहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना स्वेट प्रोड्यूस करो ताकि उससे एवेपोरेशन हो और आपको कूलिंग फील हो। तो ये सिस्टम। अच्छा, जो है ना फीडबैक मैकेनिज्म दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अच्छा, ये पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक क्या होता है? पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, रिस्पॉन्स इन डायरेक्शन ऑफ चेंजेस। ये उस तरफ रिस्पॉन्स करता है जहां पर कोई चेंज हो रही हो। चेंज को क्या हो रही है, जिस चेंज की जरूरत हो। मिसाल के तौर पर ये क्या है, ये आपकी वेन है, ये रैप्चर हो चुकी है, ये डैमेज हो चुकी है। तो क्या है, आपकी बॉडी के सेल जो हैं, जिस तरह के प्लेटलेट सेल्स हैं या फेब्रिनोजिन्स हैं, वो क्या काम करते हैं, वो कोशिश करेंगे कि इसको क्या कर दें, हील अप कर दें, इस डैमेज पार्ट को क्या कर दें, हील अप कर दें। जब ये डैमेज पार्ट रिपेयर हो जाएगा और ये ठीक हो जाएगा, तो ये क्या है, एक चेंज का सही तरह इस्तेमाल, कि सही जगह रिस्पॉन्स हो रहा है और वो सही रिस्पॉन्स कर रहा है। तो वो इस तरह का मैकेनिज्म कौन सा कहलाता है, पॉजिटिव मैकेनिज्म कहलाता है या पॉजिटिव फीडबैक कहलाता है। यानी ऐसी जगह पर रिस्पॉन्स होना जहां पर कोई चेंज हो, यहाँ पर चेंज आई और क्या किया, बॉडी ने इसके खिलाफ रिस्पॉन्स किया और उस चीज़ को ठीक कर दिया, तो है फीडबैक मैकेनिज्म। अब हम बात करते हैं नेगेटिव फीडबैक। ये क्या है, इनवर्स रिस्पॉन्स। इनवर्स रिस्पॉन्स क्या है, दोनों एक दूसरे के उलट चलती हैं। इनवर्स रिस्पॉन्स ऑफ टू चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं कि हमारे पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कितना है, 40 सेंटीग्रेड, और हमारी इंटरनल क्या है, 38 सेंटीग्रेड। तो बाहर का टेम्परेचर 40 से अबव बढ़ने की कोशिश कर रहा है, 40 से अबव बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, अपना टेम्परेचर डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोनों क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर एक दूसरे के ऑपोजिट चल रहे हैं। नीचे वाला क्या, हमारी बॉडी चाह रही है कि हम अपना टेम्परेचर डाउन कर दें, और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर मुसलसल बढ़ रहा है। तो इस तरह का जो मैकेनिज्म है कि टेम्परेचर को बढ़ा हुआ देखकर अपने टेम्परेचर को मज़ीद कम करने की कोशिश करना, तो इस तरह के जो है रिस्पॉन्स को, इस तरह के मैकेनिज्म को हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो होप सो डियर स्टूडेंट आपको इसकी समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।